कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनय त्रिपाठी। और क्यों है अमृत बैच सबसे अलग और कैसे यह मात्र 90 दिन में आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने की गारंटी देता है, इसके बारे में अगले 20 मिनट में हम लोग इस डिटेल बैच के बारे में बात करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि यदि आपके पास सही योजना और सही रणनीति हो हर विषय को पढ़ने की, तो कुछ भी असंभव नहीं है। ऑनलाइन की दुनिया में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आपको इतना सिस्टमेटिक तरीके से मात्र 90 दिन के अंदर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने की पूरी पूरी गारंटी दी जा रही है, यदि आप हमारे बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो। क्विक एंड शॉर्ट मैं आपको बैच के बारे में बताऊंगा और फिर एक एक करके इस बैच के हर पहलू पर हम लोग बात करेंगे बहुत ही रिलैक्स मैनर में। और आप वीडियो को देखने के बाद जैसी भी आपके मन में फीलिंग आ रही है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल में प्रॉब्लम होगी तो, या पूरे कोर्स में प्रॉब्लम होगी तो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये बैच आपका अमृत बैच है, और ये नाम के लिए ही सिर्फ अमृत नहीं है बल्कि इसका काम भी अमृत है। यदि अभी तक आप परेशान हैं यूपी पीसीएस को लेकर के, तो बिल्कुल आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। 90 डेज का सुपर स्पेशल बैच है ये, 90 दिन का सुपर स्पेशल बैच, जिसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे सारे के सारे थियरी के साथ। आपको पूरा सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपके कवर किए जाएंगे, जिसमें यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स पेपर, साथ में जो मेंस में एमसीक्यू होता था वो सारे, आरओ एआरओ के प्रीलिम्स और मेंस के एमसीक्यू क्वेश्चन सारे आपके डिस्कस किए जाएंगे। सारा आपका डाउट जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ऑडियो वीडियो सिस्टम से क्लियर किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से सवाल आने की संभावना सबसे ज्यादा है, वो आपका कवर किया जाएगा। इसके बाद पूरा का पूरा जो सिलेबस है, इतने कम समय में हम जिस टेक्निक का यूज करेंगे पढ़ाने के माध्यम में, वो टेक्निक कहलाएगी आपकी स्पेशल फास्ट ट्रैक फैक्ट शीट मेथड। और ये आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को इतने सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने रखेगी कि आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। आगे कैसे हम ये सब पूरा करने जा रहे हैं, पूरा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। बस आप अपना पेशेंस लेवल बनाए रखना और लास्ट तक वीडियो को देखिए। देखें, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे बैच को, यानी कि इस पूरे कोर्स को हमने कुल 8 मॉड्यूल में बांट दिया है। कुल 8 मॉड्यूल में बांटा है। इसका मतलब है हिस्ट्री आपका पहला मॉड्यूल है, ज्योग्राफी दूसरा मॉड्यूल है, पॉलिटी तीसरा मॉड्यूल है, इकोनॉमी चौथा मॉड्यूल है, साइंस आपका 5वां मॉड्यूल है, एनवायरमेंट 6वां है, यूपी स्पेशल 7वां है, और एक्सक्लूसिव करंट अफेयर। एक्सक्लूसिव करंट अफेयर का मतलब है कि ये जो करंट अफेयर मैं आपको दूंगा, इसी में से एग्जाम के अंदर सवाल बनेंगे। ऐसा पिछले कई सालों से मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूं, मुझे पता है कि इसके बाहर रेंज बनती नहीं है। तो ये साथियों आपके 8 मॉड्यूल हो गए। 8 मॉड्यूल की हमने आपकी सुविधा के लिए कोडिंग कर दी है, जिससे कि आपको कहीं पर कोई असुविधा ना हो। इन 8 मॉड्यूलों में हिस्ट्री देखें 1/8 होगा, ज्योग्राफी 2/8 होगा, पॉलिटी 3/8 होगा, इकोनॉमी आपकी 4/8 होगी। इसी प्रकार से करंट अफेयर जो होगा वो 8/8 होगा, यानी कि पूरा का पूरा आपका 8 भागों में बटा हुआ ये बैच होगा। हर सब्जेक्ट की स्पेसिफिक कोडिंग की गई है। अमृत हिस्ट्री, अमृत ज्योग्राफी, अमृत पॉलिटी, अमृत इकोनॉमी, अमृत साइंस, अमृत एनवायरमेंट, अमृत यूपी स्पेशल, इस प्रकार से अमृत करंट अफेयर, ये आपके कोड होंगे स्टार्टिंग के। अब मैं आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट का डिटेल बताऊंगा और फिर उस सब्जेक्ट के अंदर मैं आपको लेक्चर्स का डिटेल बताऊंगा कि किस प्रकार से हम किस डेट और किस टाइम पर कवर कर रहे हैं। याद रखिएगा, यदि आपका अपना विजन क्लियर है कि अगले 3 महीने में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो आपने शुरू किया है वो आप खत्म भी करेंगे, इसमें कोई डाउट है नहीं। क्योंकि आपने शुरू किया है तो आपके पास खत्म करने का रास्ता पता है, तो हमेशा आप सफल होंगे यदि आप शुरुआत भी जानते हैं और अंत भी जानते हैं, दोनों। देखें, हिस्ट्री को हमने टोटल 4 सब मॉड्यूल में बांटा है। प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। और इसके बाद हमने आपके लिए कुछ स्पेशल लेक्चर्स रखे हैं। अभी आगे की स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूं कि स्पेशल लेक्चर्स में क्या है और एंशिएंट में क्या है और मेडिवल में क्या है। इसी तरह से ज्योग्राफी आपकी 3 सेक्शन में बटी हुई, विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल और स्पेशल ज्योग्राफी। इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। कोड ध्यान में रखना है कि यदि आपका कोई लेक्चर छूट भी जाएगा तो आप उस लेक्चर को बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक चैप्टर की स्पेसिफिक कोडिंग कर दी है। आपको चैप्टर लेक्चर कोड डालना होगा, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा बिना किसी परेशानी के। देखें, आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपकी पॉलिटी है। पॉलिटी में टोटल 14 लेक्चर होने हैं। इसका कोड आप देख सकते हैं, मॉड्यूल 3/8 अमृत पॉलिटी, लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 14 तक हम बात करेंगे। सारा कोड मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इसके बाद इकोनॉमी को हमने कुल 10 लेक्चर में बांटा है। यहाँ पर M4/8 है, यानी कि 8 मॉड्यूल में से चौथा, और अमृत इकोनॉमी लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 10 तक। आफ्टर दिस सामान्य विज्ञान, अमृत साइंस, टोटल लेक्चर्स 22 होंगे, जिसमें पूरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कवर किया जाएगा। यहाँ पर हम शुरू करेंगे साइंस में, तो ये मॉड्यूल 5 है। अमृत साइंस लेक्चर 1 से लेकर के 22 तक पूरा कवर करेगा। और इसके बाद आपका एनवायरमेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल लेक्चर इसमें 6 होने हैं और 6/8 मॉड्यूल। अमृत एनवायरमेंट L1 से चल करके L6 तक चलेगा ये। और इसके बाद आपका यूपी स्पेशल, टोटल 5 लेक्चर होने हैं
और इसके बाद आपका करंट अफेयर जो मैंने बताया था एक्सक्लूसिव करंट अफेयर, ये आपका 8x8 है और इसमें कुल 8 लेक्चर होने हैं। साथियों ये हो गए टोटल मॉड्यूल की बात। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर इतने कम समय में क्या पॉसिबल है कि सब कुछ हो पाएगा? हमारे पास वो रोड मैप है जिससे हम आपका पूरा पूरा क्लियर कराएंगे और बिना किसी तनाव के क्लियर कराएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जो रोड मैप है वो हमारे दिमाग में क्लियर है, और यदि आप हमारे साथ चलते हैं जुड़ करके तो आपके दिमाग में भी क्लियर होना चाहिए। कैसे, देखें यहाँ पर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पेशेंस लेवल बना के रखिएगा। आपको लगता है कि सर कोई चीज छूट रही है, कोई चैप्टर छूट रहा है, आप हमें सजेस्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में, उसको भी हम इनबिल्ट कर लेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री, हमने कहा कि हिस्ट्री के अंदर हमने टोटल जो लेक्चर रखे 29 रखे, यहाँ पर एंशिएंट में कुल 10 लेक्चर आपके लिए रखे गए हैं। बहुत ही क्लियरली मानव उद्भव, विकास एवं पाषाण काल, इसके बाद हड़प्पा संस्कृति है, वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल है। इस प्रकार से आपके सारे के सारे, ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आप उसमें देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लगी होगी, आप आराम से वहां पर ये पूरा मॉड्यूल आपको मिल जाएगा। इसी मॉड्यूल से आपको तैयारी करनी है। तो सारे आपके देख सकते हैं, बौद्ध एवं जैन है, महाजनपद काल है, मगध है, हर्ष एवं उसका शासन है, साउथ इंडिया की हिस्ट्री है, प्राचीन से मध्यकाल की ओर जब हम बढ़ेंगे यानी कि प्री मेडिवल जो है वो आपका पूरा इसमें कवर्ड है। डेट की हम बात करें तो 10 फरवरी से हमने कहा कि ये बैच शुरू हो रहा है हमारा। 10 फरवरी को रात को 9 बजे आप देख सकते हैं यहाँ पर। 11 फरवरी को इसमें एक लेक्चर जो वैदिक काल है ये हमने आपको डेमो के लिए दे दिया है। ध्यान रखिएगा कि जो भी डेमो क्लास हम आपको प्रोवाइड करेंगे ये उस मॉड्यूल के शुरू होने से पहले प्रोवाइड रहेगा आपके पास। तो डेमो क्लास आपका 10 तारीख से पहले पहले आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी पर आपको ये वैदिक काल का पूरा डेमो मिल जाएगा। इस डेमो में आप ये समझ पाएंगे कि जिस टेक्निक की बात मैं कर रहा हूँ, फैक्ट शीट मेथड क्या है, स्पेशल टेक्निक क्या है, वो सारा कुछ आपको इसमें समझ में आ जाएगा और किस प्रकार से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यूपीपीसीएस में, वो आपको क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं आप 13 फरवरी 14 फरवरी ऐसे करके 19 फरवरी तक ही चलेगा। हर चैप्टर का यहाँ पर मॉड्यूल कोड दिया हुआ है। लेक्चर्स रिकॉर्डेड हो सकते हैं या लाइव हो सकते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जितने दिन मैं लखनऊ में अवेलेबल रहूंगा, मैं लखनऊ में मेरी ऑफलाइन सेंटर्स भी है, आप जानते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग यदि देख रहे हैं मुझे फॉलो कर रहे हैं तो, और जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि जितने दिन मैं लखनऊ में रहूंगा बहुत ही क्लियर है कि लाइव क्लासेस आपकी लगेंगी। इन केस मुझे बाहर जाना पड़ा तो उस समय आपके यही लेक्चर इसी टाइम पर रिकॉर्डेड होंगे, हमारे एप्लीकेशन पर सारे अवेलेबल होंगे आपके लिए। तो बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, और हमने आपको जो सीट दी है ये प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी के हिसाब से चलना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर जो है वो मेडिवल हिस्ट्री के टोटल 6 होने हैं, जिसमें से एक आपका मुगल पर आपका डेमो क्लास मिल जाएगा, और इसके बाद 17 फरवरी 18 फरवरी 19 फरवरी और यहाँ पर 21 और 22 फरवरी मिला करके आपका 20 फरवरी मिला करके पूरे 6 लेक्चर कंप्लीट हो रहे हैं। साथ में याद रखिएगा कि टाइमिंग का भी हमने मेंशन कर दिया कि किस टाइम पर आपको ये वीडियो मिलेंगे। तो यदि आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आप अपने उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप अपना पूरा का पूरा शेड्यूल मैच करा के हमारे साथ अपने आप को कंप्लीट कर सकते हैं, मिला सकते हैं, एक दूसरे से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं चीजों को। तो हम आप मिलकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपकी सफलता के लिए मैं प्रयास करूंगा और आपको पढ़ना पड़ेगा, आराम से चीजें आगे बढ़ेंगी। तो क्या क्या हमने कवर कर लिया? इस्लाम का उदय, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, बहमनी, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल काल और उसके बाद लेटर मुगल पीरियड। और जब मुगल काल आपको पढ़ाएंगे जिसमें सब कुछ कवर्ड करेंगे, कला एवं संस्कृति भी, उनका प्रशासन भी, राइट, उनकी क्रोनोलॉजी भी, उनसे जुड़े हुए जो किताबें थी, जो और सारी चीजें थी, सब कुछ कवर्ड रहेगा। आपको कहीं और जाना नहीं है, वो स्पेशल टेक्निक के माध्यम से हम कवर करेंगे, आप हमारे लेक्चर्स में देख पाएंगे। और इसमें भी हमने डेमो आपके लिए रख दिया है मुगल काल का। लेक्चर कोड है सारा, आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं अपने लेक्चर्स को कि कौन कौन सा आपने पढ़ा और कौन सा नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री में हमने जो कवर किया आपके लिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, ब्रिटिश शासन की स्थापना है, उसके बाद आप देख सकते हैं 1857 की क्रांति है। जब हम यहाँ चलेंगे ब्रिटिश शासन की स्थापना पर बात करेंगे ना, तो बंगाल में, कर्नाटक में, पंजाब में, आप मराठा में, जहां पर भी चाहे वो सब्सिडियरी अलायंस हो, हड़प नीति हो, वो सब कुछ आपको कवर करते हुए सारी चीजें बहुत सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ाई जाएंगी। हैदराबाद की क्या स्टेटस होगी, मैसूर की क्या स्टेटस होगी, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। 1857 की क्रांति होगी, इससे पहले और इसके बाद में क्या प्रशासनिक परिवर्तन किए गए, वहां से क्या सवाल बनेगा, वो सारा कुछ। अंग्रेजों का जो भारत में इकोनॉमिक पॉलिसी होगा वो सब कुछ साथ में। इसी बीच में जो धार्मिक और सामाजिक सुधार शुरू होंगे वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। मजदूर और जनजाति और किसान जो आंदोलन होंगे वो सारा, साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ेंगे। और जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे तो इसी में हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन भी पढ़ेंगे, गांधीयन मूवमेंट भी पढ़ेंगे, और ढेर सारी जो संस्थाएं बन रही हैं और उन संस्थाओं का जो रोल होगा वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। साथ में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आप पढ़ेंगे, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ेंगे, आप सुरेंद्र नाथ बनर्जी को पढ़ेंगे, दादा भाई नेहरू जी को पढ़ेंगे। इस प्रकार से पूरी सीरीज होगी।
इसको कवर करेंगे। महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे, पत्र एवं पत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री में इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, आप जानते हैं। लगभग 10 क्वेश्चन की रेंज यहाँ तक कवर हो जाएगी। सब कुछ प्री डिसाइडेड है। 22 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26, 27, 28, 1 से 2 मार्च। अब आप समझेंगे कि हिस्ट्री आपकी लगभग यहाँ पर समाप्त हो रही है। अब बात आएगी किसकी, स्पेशल लेक्चर की। स्पेशल लेक्चर्स में हमने क्या किया, देखें यहाँ पर स्पेशल लेक्चर्स में हमने क्या किया है कि जो आर्किटेक्चर वाला पोर्शन है, पूरा आर्किटेक्चर वाला, वो हमने एंशिएंट से मॉडर्न तक एक साथ रख दिया आपके लिए। एक ही लेक्चर में हम आपको मौर्य पीरियड से लेकर के और नए वाले पार्लियामेंट तक जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है आपका, यहां तक पूरा कवर कर देंगे। साथ में अगले लेक्चर में इंडियन डांस, म्यूजिक और कॉइनेज पर बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे आपसे प्रशासन पर, वैदिक काल से लेकर के और आज जो वर्तमान सरकार है यहां तक के प्रशासन में जहां भी मुझे लगता है कि सवाल बनेगा वो सब कुछ आपके सामने होगा यहाँ पर। और मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि इस अमृत बैच के अंदर मैक्सिमम मॉड्यूल, ऑलमोस्ट ऑल मॉड्यूल मैं ही पढ़ाऊंगा। सिर्फ एक मॉड्यूल बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर भी कुछ चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा और कुछ चैप्टर किसी और टीचर से पढ़वाया जाएगा, जिनका नाम आपको बहुत जल्दी पब्लिश कर दिया जाएगा। देयर इज नो डाउट कि 5-6 चैप्टर सर पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सारे के सारे जीएस मैं ही पढ़ा रहा हूँ। इवन की बायोलॉजी में मैंने बहुत सारे चैप्टर्स अपने लिए रखे हैं, 4-5 चैप्टर है जो दूसरे एक हमारे सर हैं उनसे पढ़वाएंगे। बाकी सारा लेक्चर मैं खुद पढ़ाऊंगा, आपको कहीं भी और परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही तो मेरे लेक्चर्स भी समझ में आएंगे, ठीक है। कंप्लीटली बाइलिंगुअल, 100% बाइलिंगुअल होगा, आप भाषा को लेकर के बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है। और जो कुछ भी पढ़ाऊंगा वो सब कुछ ई बुक के फॉर्म में, जैसे हम आपको इस अमृत बैच का मॉड्यूल डिटेल दे रहे हैं, इसी प्रकार से सारे लेक्चर्स का जो नोट होगा वो ई बुक के फॉर्म में आपको मिलता चला जाएगा। आराम से आप उसे एंजॉय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री की बात हमने पूरी कर दी। साथ में अब ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का मॉड्यूल आप देख सकते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाओं की संख्या, यानी कि जो देशांतर और अक्षांश रेखाएं हैं वो सब कुछ। भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ये सारा कवर किया जाएगा। पर्वत श्रेणियां, पठार, घाटियां, घास मैदान, मरुस्थल, ये सारे कुछ कवर होंगे। बाइलिंगुअल होगा 100%, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर होना चाहिए आपको। ओशिनोग्राफी में सब कुछ कवर करेंगे, क्या होता है सेल्फ, क्या होता है ओशियनिक करेंट्स, क्या होती हैं, कैसे मूवमेंट हो रहा है पानी का, ये सारी बातें। रिवर्स और उनके किनारे जो सिटीज हैं वो सारा डिस्कस करेंगे, कौन सी नदियां कहाँ पर बहती हैं, उनके किनारे कौन सा उद्योग लगा हुआ, कौन सा शहर है और कहाँ पर कौन सा उद्योग पाया जा रहा है, वो सब कुछ। खनिज और उद्योग स्पेशल चैप्टर आपके लिए रखा गया है, पूरी दुनिया भर में क्या हो रहा है। कृषि उसमें अलग से रखा गया है। वनस्पतियां एवं जलवायु, पूरी दुनिया भर में किस प्रकार की वनस्पतियां, किस प्रकार का जलवायु, वो सब कुछ। और साथ में मानव भूगोल के अंदर हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है। ये आपका मार्च में शुरू होगा, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च ऐसे चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। कोड आपको प्रॉपर दे दिया गया है। अमृत ज्योग्राफी वर्ल्ड लेक्चर 1/10 होगा, लेक्चर 2/10 होगा, इस प्रकार से सारे आपके 10/10 तक आपको पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी का कोड आपको समझ में आ रहा होगा, लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी थी। इसी प्रकार से हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की। तो इंडियन ज्योग्राफी में आपका ड्रेनेज सिस्टम है, नदी प्रणाली है, और यहाँ पर पूरा आप ये डेमो देख सकते हैं आराम से बिना किसी तनाव के। इसके बाद भारत का भौगोलिक परिचय है, भौतिक विभाजन है, साथ में झीलें हैं, जलवायु है, नदियां हैं, अपवाह तंत्र पूरा है आपका, परिवहन है, पर्यटन स्थल है, खनिज है, कृषि है, मृदा है, और भारत की प्रमुख जनजातियां हैं। ये सारी चीजें आपकी इसमें कवर कर दी जाएंगी, ठीक है। और इसका भी प्रॉपर आपको कोड दे दिया गया है कि कौन सा लेक्चर कौन सा कोड होगा, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, रिकॉर्डेड होगा, लाइव होगा, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी आपको ग्रुप के माध्यम से, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी स्पेशल का। तो ज्योग्राफी स्पेशल में हमने आपके लिए 3 लेक्चर बनाए हैं बहुत ही शानदार तरीके के। मैप स्पेशल सेशन इंडिया को टारगेट करेगा, मैप स्पेशल सेशन वर्ल्ड को टारगेट करेगा। मैप स्पेशल सेशन से आप देखते हैं कि हर साल 1-2 प्रश्न आते हैं कि भारत में कहाँ पर कोई प्लेस है बहुत चर्चा में रहा है, या विश्व में कोई प्लेस है बहुत चर्चा में रहा है, उसके आसपास कौन सा लोकेशन है, कौन सी झील है, कौन सी सागर है। तो ये वाला पूरा पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। और साथ में हमने कहा आपसे कि जो अति संभावित प्रश्न है, मैंने ये ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि ज्योग्राफी में हर बार नए प्रश्न कहाँ से आ जाते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो एक हमने आपको प्लेलिस्ट दी है, मैक्सिमम जो FAQs आपके होते हैं जिस पर आप लोगों को डाउट क्रिएट होता रहता है कि कैसे करें, उसकी पूरी एक सीरीज हमने दे दी है। आप उस प्लेलिस्ट को जरूर एक बार वॉच करिएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे नए प्रश्न कहाँ से आ जाते हैं। तो वो पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात समझ में आ रही होगी और आपको लग रहा होगा कि यदि आप इतने सिस्टमेटिक मैनर में काम करोगे तो सफलता कोई रोक नहीं पाएगा, जिसमें डेट और टाइम तक मेंशन है कि आपको कौन सा लेक्चर का वीडियो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, राइट। तो इतनी क्लियर प्लानिंग के साथ भी यदि सफलता नहीं मिले तो फिर माना जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी रह गई, और मैं इस बात पर भरोसा नहीं करता हूँ। मैंने बहुत ही क्लियर आपके लिए प्लान करा हुआ है और निश्चित रूप से आपको सफलता इसमें
मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे पॉलिटी के टोटल हमने 14 लेक्चर रखे हुए हैं। 14 लेक्चर आपके सामने हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप साफ साफ। लेक्चर 1 आपका केंद्र एवं राज्य संबंध हमने डेमो में रख लिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं भारत का संवैधानिक विकास है, संविधान के स्रोत भाग एवं अनुसूचियां हैं, प्रस्तावना है, इसके साथ साथ सारे पार्ट्स जितने भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे पार्ट्स हैं, और सबका डेट यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन है। 14 फरवरी, 15 फरवरी, 16, 17, 18 सारे के सारे डेट मेंशन है, और इसके साथ साथ सारे लेक्चर्स की कोडिंग आपको दे दी गई है। कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। यदि किसी भी लेक्चर, मान लीजिए आप कहीं पर बाहर हैं, छूट गया कोई लेक्चर, आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास जो पीडीएफ होगी ना, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सर हमारा कौन सा लेक्चर छूटा है। आप ये कोड देख करके अपना वीडियो वहां से ट्रैक कर सकते हैं कि सर हमें इस कोड का वीडियो देखना है, प्रॉपरली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिस्टमेटिक सारी चीजें आपके लिए रखी गई हैं। पॉलिटी हो गया, इसी प्रकार से देखिए इकोनॉमी में हमने आपके लिए क्या रखा है, अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, क्षेत्र कौन कौन से होते हैं अर्थव्यवस्था के, और साथ में राष्ट्रीय आय, ये हम एक लेक्चर में कवर कर रहे हैं। आर्थिक सामाजिक विकास, जिसे आप सतत विकास कहते हैं, जिसमें हम लोग गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सैनिटेशन, इन सारी मुद्दों को कवर करेंगे। साथ में हमने आपसे कहा कि राजकोषीय नीति, पूरी आपकी फिस्कल पॉलिसी को कवर करेंगे। योजना आयोग से लेकर के और नीति आयोग तक सभी महत्वपूर्ण योजनाएं 1951 से लेकर के और 2023 तक जितनी भी योजनाएं लॉन्च हुई हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकती हैं, सबका एक बेहतर कंपाइलेशन आपके लिए दिया जा रहा है। इसी के साथ मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में WTO से लेकर के और IMF से लेकर के वर्ल्ड बैंक तक, फॉरेन एक्सचेंज तक, रुपया और डॉलर के बीच में क्या संबंध है, ये सारी बातें एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर करेंगे डिटेल में, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन और साथ में अर्बनाइजेशन, ये दोनों टॉपिक को हमने एक साथ क्लब किया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा सब कुछ। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है, जैसे बहुत सारे ग्राफ आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा फिलिप कर्व क्या होता है, कुजनेट्स कर्व क्या होता है, लेफर कर्व क्या होता है, ये कर्व क्या होते हैं, और डिमांड सप्लाई के रूल कैसे फ्लक्चुएट करते हैं, गिफिन गुड्स क्या होता है, वेबलन गुड्स क्या होता है, कहाँ पर क्या चेंज होता है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के अंदर, वो सारा। और साथ में बजट आपको पढ़ाएंगे और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाएंगे, और सबकी डेट भी हमने दे रखी है कि कौन सा हम आपको किस डेट में पढ़ाएंगे। प्रॉपर सबकी कोडिंग भी है कि किस वीडियो लेक्चर का क्या कोड होगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि इकोनॉमी भी आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद यदि हम बात करें तो सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस जिसे आप कहते हैं, इसमें 3 कैटेगरी होती है। तीनों कैटेगरी को काउंट करते हुए हमने टोटल जो लेक्चर्स बनाए हैं सामान्य विज्ञान के, आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हमने अलग अलग किया है। फिजिक्स के अंदर आप देख सकते हैं टोटल 7 लेक्चर्स हैं। लाइट है, साउंड है, हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैकेनिक्स है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड साथ में जो मेजरिंग मेथड्स हैं वो हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही स्पेसिफिक चैप्टर हमने आपके लिए रखा है जो महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी है, जिसमें स्पेशली हम फोकस करेंगे न्यूक्लियर साइंस पर, हम फोकस करेंगे डिफेंस पर, जिसमें आपसे मिसाइलों के बारे में और आपसे स्पेस के बारे में पूछा था, वो सब कुछ हम आपका यहाँ पर कवर कर लेंगे। आपको कहीं और परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आशा करते हैं बात समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में हमने आपके काम को इतना आसान बना दिया कि 2 कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर बनाए हमने। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन मान के चलिए केमिस्ट्री से, और वो 2 लेक्चर्स के अंदर शामिल हो जाएंगे। एक तो हमने बनाया है जो महत्वपूर्ण केमिकल मटेरियल्स हैं, जहां से सवाल आते हैं, जैसे केवलार पूछता है क्या है, एस्पार्टम क्या है, या पॉलीएमाइड क्या है, पॉलीकार्बोनेट क्या है, इस टाइप के जो सवाल आते हैं ना, वो सारे आपके केमिकल जो मटेरियल्स हैं उनमें से मिल जाएंगे आपको। और इसके बाद पूरा का पूरा कार्बनिक रसायन हमने एक साथ रख दिया है, जिसमें फ्यूल से लेकर के और फर्टिलाइजर तक सब कुछ एक साथ आ जाएगा, पूरा हाइड्रोकार्बन इंक्लूड करके। एसिड, बेस, साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एलिमेंट्स, और साथ में हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं वो सारा यहाँ पर इनऑर्गेनिक में रख दिया गया है। तो देख पा रहे हैं ना कितना क्लियर क्लासिफिकेशन किया गया है, और कुछ भी आपका एग्जाम में फंसने वाला नहीं है। मतलब कहीं से भी आपको डाउट नहीं क्रिएट होगा। एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि आपने पहले पढ़ लिया है, और 100% नहीं करना है। आप जानते हैं 150 में से सही से यदि आपने 90+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है, आपका काम हो जाएगा। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 150 में से कैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन के अटेम्प्ट की रेंज को बढ़ाएंगे, वो सब कुछ वीडियो आपको इसी डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें हमने ऑलरेडी बना रखा है, आप प्लीज उसको देखिएगा। बढ़ते हैं आगे। जीव विज्ञान की हम बात करें तो जीव विज्ञान में सारे चैप्टर्स हमने लगा रखे हैं। डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, सेल एंड टिश्यू है, स्केलेटन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है, और नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन है, एक्सक्रेटरी है, सारे सिस्टम लगे हुए हैं, और सारा कुछ आपको यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से कवर किया जा रहा है। ठीक है, सबकी डेट है। इसके बाद हम आगे बात करें आपसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीव विज्ञान के जो बचे हुए चैप्टर हैं वो भी, और साथ में लास्ट में आपके लिए आनुवंशिकी और जैव प्रौद्योगिकी भी रखा गया है, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी भी रख दिया गया है, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। डिजीज एंड क्योर पर सारी बातें करी गई हैं, फिजियोलॉजी पर बात करी गई प्लांट के, तो सारी चीजें आपको
मिल रही हैं, एक पूरा फुल पैकेज है जिसमें कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है। इन्वायरमेंट के अंदर आप देख सकते हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, इसके बाद आप देख सकते हैं कम्युनिटी इंटरेक्शन है, बायोम्स हैं, बायोडाइवर्सिटी है, सब कुछ कवर कर लिया गया है। इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट से लेकर के रिपोर्ट तक सारे कन्वेंशंस जो हुए हैं वो सब कुछ, और ये सब कुछ आप देख सकते हैं कि अप्रैल के महीने में आपका ये खत्म हो जाएगा। मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं यूपी स्पेशल के बारे में, तो यूपी स्पेशल को हमने क्या किया है, टोटल 5 लेक्चर में बांट दिया है, और टोटल 5 लेक्चर में जो बांटा है उसमें आप देख सकते हैं लेक्चर डिटेल है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय, नदियां, झील एवं बांध, ये एक लेक्चर है आपका, इतिहास एवं राजनीतिक स्थिति है, इसके साथ ओडी ओपी से हर साल सवाल आता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से, वो है, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट भी हम लोग देखेंगे साथ में, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो विशेष करंट अफेयर है इसको देखेंगे, और उत्तर प्रदेश के बजट पर चर्चा करेंगे, ठीक है जी। तो ये भी आपका पूरा कोड लगा हुआ है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर का। करंट अफेयर को हमने 8 लेक्चर में बांट दिया है, आप अपने हिसाब से करंट अफेयर पढ़ते रहें, लेकिन जो पूरा फाइनल कंपाइलेशन मैं आपको दूंगा, बीच बीच में फ्री क्लासेस भी चलेंगी आपकी यूट्यूब पर, तो उसमें आपको करंट अफेयर में पढ़ाते रहूंगा, लेकिन फाइनल जो एग्जाम के लिए एक्सक्लूसिव करंट अफेयर है, जिस पर मुझे भरोसा है कि इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, वो सब कुछ हमने आपके लिए 8 लेक्चर में बांट दिया है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण संगठन एवं सम्मेलन है, यहाँ पर नेशनल इवेंट्स हैं आपके जितने भी हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, व्यक्ति, स्थान, और जो आपसे पत्र पत्रिकाओं पर सवाल पूछे जाते हैं वो सारे हैं। रिपोर्ट और सूचकांक को हमने अलग कैटेगरी में रखा है। रिपोर्ट और सूचकांक पढ़ाते समय मैं आपको वो सभी बताऊंगा, इसका जो स्टैटिक पार्ट है, जैसे मान लो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स आ गया, तो केवल डेटा याद करने से काम नहीं चलेगा, ये भी तो पूछेगा ना कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, तो वो भी आपको समझाएंगे कि कौन सा रिपोर्ट, कौन सा इंडेक्स, कौन सी एजेंसी जारी करती है। और सिर्फ हम आपको इस साल का डेटा नहीं बताएंगे, हम आपको पिछले 2-3 सालों से इसका कंपैरिजन भी कराएंगे कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं या पीछे की तरफ आ रहे हैं, जो कि एनालिसिस मांगती है, कहीं ना कहीं आपसे प्री और मेंस दोनों में काम आने वाला है आपके। इसके साथ साथ जो खेल एवं पुरस्कार है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास फैक्ट शीट में होगी, आपको रटना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और इसके अलावा जो मिसलिनियस करंट अफेयर है वो सारा भी आपका कवर होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं करंट अफेयर पूरा 8 लेक्चर्स में आपका कवर हो जाएगा। किस डेट में कौन सा लेक्चर होगा ये सब कुछ यहाँ पर लिखा है, पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब साथियों हम बात करते हैं आपसे फाइनली कि ये जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसका नाम हमने अमृत बैच रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए नहीं है। मैंने फिर आपसे कहा कि यह सच में आपकी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में अमृत साबित होगा यदि आप हमारे इस मॉड्यूल पर चलते हैं। तो आपके मन में जो प्रश्न था कि सर फीस कितनी होगी वो बता दीजिए। इस पूरे बैच की जो फीस है वो फीस 7500 है, लेकिन यदि आप इस बैच को 11 तारीख से पहले 10 तारीख को मैं शुरू कर दूंगा, लेकिन ऑफर 11 तारीख तक रखा गया है कि यदि आपके साथ कोई वित्तीय समस्या हो तो आप एनी हाउ मैनेज करके इस कोर्स को परचेज करें। 11 तारीख तक आप लेते हैं तो यह मात्र आपको 2499 यानी कि 2499 रुपए में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और एप्लीकेशन से जाकर के ही आपको परचेज करना है। यदि परचेज करने में कोई समस्या आपको आ रही है तो आप यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। यदि इस कोर्स के बारे में कुछ और जानकारी आपके मन में रह गई हो जो मैंने ना बताया हो इस वीडियो में, तो उससे भी आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे नंबर पर मैसेज या कॉल करके, राइट। तो मैं पूरे भरोसे के साथ आपसे कह रहा हूं कि यदि आप इस कोर्स को इसी तरीके से पढ़ते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो आपका काम हो जाएगा। रहा सवाल स्टडी मटेरियल का, तो आपको अपने साथ एक लुसेंट जीके की बुक रखनी है, एक घटना चक्र की पूरी सीरीज रखनी है, और साथ में एक यूपीपीसीएस, केवल यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर पेपर रखना है, ठीक है। सब कुछ इसमें कवर कर लिया गया है। और इसके बाद जो बात बच जाती है कि अलग अलग जो विषयों पर आप डाउट क्रिएट करते हो उसका पूरा एफएक्यूज का वीडियो लिस्ट हमने दे दिया है, प्लेलिस्ट नीचे, आप उसको आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बैच की डिटेल हमने आपको पूरी बता दी है, सारे सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक हमने आपको बता दिया है कि कब हम लोग कवर करेंगे, टाइम बता दिया है, डेट बता दिया है। और इस तरीके से यदि योजनाबद्ध तरीके से आप काम करते हैं तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इतना योजनाबद्ध होने के बाद अर्जुन को चिड़िया की आंखें दिखाई दे रही, तो आपको 14 मई दिखाई देना चाहिए। हमने फरवरी के महीने में आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी खत्म करा दी है, मार्च के महीने में ज्योग्राफी और साइंस खत्म हो रहा है, इकोनॉमी खत्म हो रही है, और अप्रैल में इन्वायरमेंट खत्म हो रहा है, यूपी स्पेशल खत्म हो रहा है, और साथ में आपका करंट अफेयर खत्म हो रहा है। 21 अप्रैल तक आपका सारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप हमारे साथ प्रैक्टिस मोड में रहेंगे, प्रैक्टिस मोड में रहेंगे और प्रैक्टिस मोड में रहेंगे। इतनी प्रैक्टिस करना है जब एग्जाम में आप बैठें तो ऐसा लगे कि ये सारा क्वेश्चन आपने पहले से सॉल्व कर लिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जो भी आपके मन में विचार है आप कमेंट में मुझे जरूर करिए, बताइए कि सर यहाँ पर क्या चेंज होना चाहिए या क्या आप चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।